रिस्पॉन्स पहले बताऊं या शिकायत पहले बताऊं? शिकायत क्या हुआ था? या घटना पहले बताऊं? क्या घटना क्या हुई थी? आपको जैसे ही पता है कि कल सवेरे की घटना लगभग 3:30 और 4 बजे के बीच में है और हमारे मोहल्ले में सबसे बढ़िया बात है कि हमारे हर घर में लगभग सबके पास कुत्ता है और हमारे कुत्ते इतने अलर्ट रहते हैं कि कोई भी आदमी, अजनबी आदमी अगर इस गली में प्रवेश करता है तो कुत्ते हमें एक अलर्ट अपनी टोन दे देते हैं और बहुत जोर जोर से भौंकता है। मेरा कुत्ता तो स्पेशली दरवाजा पटकता है, उससे हम लोग कुछ हिंट हो जाती है या कुत्ता जोर के भौंक रहा कुछ तो है। तो जैसे ही कुत्ता भौंका और मैंने अपना बिल्कुल सामने वाले कमरे में मैं रह रहा था और जैसे मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश करी, पूछने की कोशिश करी कि आप कौन है, कैसे हैं, इतने में बंदे ने जो है वो फायर छोड़ और वो तो मेरे पास वो दीवार की आड़ मिल गई और मैं अपने को जैसे तैसे बचा पाया हूँ और उसके बाद वो फायर झोंक के चले। कितने लोग थे? 2 लगभग लोग कितने? थे, मात्र 2 लोग थे। एक बुलेट चला रहा था, उसने हेलमेट पहनी थी, अपाची गाड़ी थी और मेरे ख्याल से नंबर तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता, उस समय हम भी दहशत में थे। और एक जो था वो उसके हाथ में माउजर था, विदेशी राइफल की, वो सॉरी विदेशी रिवॉल्वर टाइप में या पिस्टल थी और उसी से और ऑटोमेटिक थी। उससे क्या लग रहा है कहीं ना कहीं उसके बाद परिवार दहशत में है? निश्चित तौर पर यार, अगर आप ही के किसी के भी घर में अगर कोई 8-10 राउंड फायर करेगा तो फिर क्या उसकी स्थिति हो सकती है? प्राण सबको, सबसे मतलब जीवन में सबसे प्यारा, सभी को प्यारा है, तो दहशत तो निश्चित तौर पर होगी। लेकिन मैं तो एक पुलिस परिवार को बिलोंग करता हूँ, बेटी मेरी आर्मी से है और इस तरह के इंसिडेंट तो हमारे जीवन में कई बार हो चुके हैं। बहुत नज़दीक से हम लोगों की हमारी गोलियाँ भी गई हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। सर, जिस समय घटना हुई उस समय आप लोग सो रहे होंगे? सो रहे थे और जग भी गए। मैंने कहा ना कि सो रहे थे, कुत्तों ने हमें जगा दिया। जैसे ही मैंने कोशिश करी कि देखूं मैं कौन है, जब कुत्ता आवाज़ कर रहा था, जैसे ही मैं निकला हूं वैसे ही उन्होंने फायर किया। एक दिन पहले भी घटना हुई थी सर, तो एक दिन पहले के बारे में तो मैं कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता, हुई थी या नहीं हुई थी, कौन आया था, क्या आया था, इस बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर किसी ने देखी, मेरे संज्ञान में तो नहीं है। अच्छा, जो आपकी बेटी ने एक छोटी सी वो भी कही थी महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी करी, क्या लग रहा है उसको लेकर इतना बड़ा गुंडे गैंग जो है, बरार गैंग, उसके द्वारा कदम उठाया गया है या कुछ और भी साजिश हो सकती है? अभी पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये सोशल मीडिया का मामला है और सोशल मीडिया में सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। अगर कोई संत जी या अनुरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं के बारे में कुछ कहा तो हमारी बेटी को भी अधिकार है, चूँकि वो महिला है, वो महिलाओं का अपमान नहीं सह सकती है, लेकिन उसने कोई ऐसे शब्द नहीं कहे जो किसी को पीड़ित करें या दुख करें और इसी वर्जन को और सोशल मीडिया में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, प्रेमानंद जी के साथ जोड़ा गया। प्रेमानंद जी हमारे अति पूजनीय हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि भारतवर्ष में चाहे वो किसी भी समाज का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, प्रेमानंद जी का बहुत सम्मान करते हैं और प्रेमानंद जी हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमको बचाए रखे हुए हैं। अगर प्रेमानंद जी को अगर ये बात हट हुई है तो मैं तो पूरे परिवार की ओर से उनको दंडवत प्रणाम भी करता हूँ और मेरी तो इच्छा भी थी कि मैं कभी ऐसा मौका मिले तो प्रेमानंद जी के दर्शन भी करूँ। तो ऐसे हमारे बच्चे कैसे सोच सकते हैं? थैंक यू।